वक्त है आज की दो और अहम तस्वीरों को देखने का और इनसे जुड़े सवालों को डिकोड करने का। पहली तस्वीर कर्नाटक की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें आज भूपेश बघेल शामिल हुए, और दूसरी तस्वीर रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के राजभवन तक के मार्च की। बीजेपी ने 58% आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में यह मार्च निकाला। चलिए अब विस्तार से इन तस्वीरों की घटनाएं भी आपको बता दें। पहली तस्वीर इसकी बात कर लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर्नाटक के बेल्लारी पहुंचे, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। बघेल ने राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर तक पदयात्रा की। देखें रिपोर्ट। तस्वीरें कर्नाटक के बेल्लारी की हैं। आज छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बने। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर की पदयात्रा भी की। सीएम भूपेश बघेल ठीक राहुल गांधी के समानांतर चल रहे थे। आज पदयात्रा में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने बेल्लारी में आयोजित सभा को संबोधित भी किया। राहुल गांधी जी के कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे देश के मूड बदलते जा रहा है। आज जिस कारण से पद यात्रा की जा रही है, आर्थिक मंदी से लोग जूझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके पहले 7 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के संकेत दिए थे। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें राहुल गांधी सिद्धारमैया के साथ दौड़ते नजर आए थे। तो रिपोर्ट और तस्वीर आपने देख लिया। आपने देखा कि भूपेश बघेल कैसे राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। आखिर इस बॉडी लैंग्वेज के भी मायने हैं और क्या है, डिकोड करते हैं। पहली नजर में यह साफ हो जाता है कि भूपेश बघेल राहुल की कोर टीम का हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भूपेश बघेल गांधी परिवार के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। कल भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल में मंच साझा किया। तस्वीरों में आप भूपेश बघेल की बॉडी लैंग्वेज से इस बात को जरूर भांप पाएंगे कि उन्हें पार्टी में अपने कद का अंदाजा है। देश में 2 ही राज्य हैं जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है, एक राजस्थान, दूसरा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की स्थिति किसी से छिपी नहीं। अब तक अशोक गहलोत गांधी परिवार का बेहद करीबी हिस्सा रहे, लेकिन राजस्थान कांड के बाद जो बीते दिनों हुआ, इसके बाद साफ है कि आने वाले वक्त में भूपेश बघेल राष्ट्रीय स्तर की राजनीति के आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक सकते हैं। हालांकि वो एक शक्तिशाली क्षत्रप के तौर पर पहचान बना चुके हैं, न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के ऊपर सियासी आरोप प्रत्यारोप तो आप पिछले दिनों से देख ही रहे हैं। आज एक कदम और आगे बढ़ी बीजेपी, राजभवन तक मार्च निकाला और आदिवासियों के हित की बात की। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी आरक्षण के मुद्दे को पूरी तरह से कैश करने के मूड में है। आज बीजेपी के नेताओं ने पार्टी मुख्यालय से लेकर राजभवन तक मार्च निकाला। बीजेपी का आरोप है कि हाईकोर्ट में भूपेश सरकार ने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया। भूपेश सरकार के लापरवाही के कारण, उनकी अक्षमता के कारण उनके आरक्षण में कमी हुई है। ये पूरा जनजातीय समाज को भारी नुकसान हुआ है। तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि जो दस्तावेज बीजेपी सरकार ने कोर्ट में जमा किए थे, उन्हीं दस्तावेजों को हाथ में रखकर पैदल मार्च करना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उनकी हुकूमत के समय माननीय उच्च न्यायालय को जो जवाब सबमिट किया गया था, उसको हाथ में लेकर के प्रदर्शन करते हुए जाना चाहिए। आदिवासी समाज भी जोर शोर से 58% आरक्षण व्यवस्था को बहाल करने की मांग कर रहा है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो तस्वीरें देखकर आप समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे को किसी कीमत पर अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। ऐसा क्यों कर रही है, ये वैसे सर्वविदित है, लेकिन डिकोड करते हैं। दरअसल सत्ता की चाबी आदिवासी विधायकों के हाथ में प्रदेश में है। प्रदेश में भाजपा ने 3 टर्म तक सरकार चलाई, जिसमें बस्तर की 12 विधानसभा सीटों की खासी भूमिका रही। यह वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बस्तर के 2 विधायकों को मंत्री पद भी दिया गया था। याद होगा आपको, पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर और सरगुजा में पहली बार भाजपा पूरी तरह साफ हुई। बस्तर की 12 में से महज 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली, और जब उपचुनाव हुए तो वो भी हाथ से निकल गई। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में 29 सीटें हैं जहां आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षण है। अर्थ ये कि आदिवासी वोट बैंक किसी भी पार्टी को सत्ता दिला सकता है।
या सत्ता से बाहर कर सकता है। और इस बार आदिवासियों के लिए आरक्षण सबसे अहम मुद्दा रह सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों की नजर इस आदिवासी आरक्षण पर है, आदिवासी समुदाय पर है। चलिए, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि क्या आप अपनी बात 23 से पहले समझा पाएंगे, अपनी सफाई उनको यकीन दिला पाएंगे।